शुरू हो गया। बच्चों, आज अशोक के पुष्प के संदर्भ में अगला जो गद्यांश है उसके विषय में पढ़ाया जाएगा। अगले गद्यांश में अशोक के वृक्ष को सामंतशाही सभ्यता का प्रतीक बता करके वर्तमान में उसके अवमूल्यन पर प्रकाश डाला है। बताना चाहता है कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर है, अर्थात अशोक का वृक्ष कितना ही मनमोहक हो, उसका इतिहास और संतान की कामना पूर्ण करने की उसकी शक्ति सामर्थ्य भले ही कितने भी रहस्यमय से भरी हो, भले ही उसके पुष्प और पत्तियां आदि कितनी ही सुंदर क्यों न हो, किंतु वह सदैव जो है वो सामंती सभ्यता का प्रतीक ही माना जाता है। जो किसान मजदूर जैसे साधारण लोग का शोषण करती रहती हैं, यह वृक्ष जिस पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है वह सदैव साधारण लोगों के खून को चूसकर फलता फूलता रहता है। इस पूंजीपति वर्ग की समृद्धि का कारण भी आम जनता का शोषण करना ही है, मगर आज समय बदल गया है। किसान, मजदूर और अन्य साधारण लोग अब अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए हैं, इसलिए सामंत और पूंजीपतियों की वह स्वामित्व आज समाप्त हो गया। इसके लिए उनके द्वारा अपने आमोद प्रमोद और मौज मस्ती के द्वारा आयोजित की जाने वाली जो मदनोत्सव था, वैसे पर्वों की धूमधाम भी आज समाप्त हो गई है। संतान की कामना करने स्त्रियां अब अशोक वृक्ष का ही शरण नहीं लेती, बल्कि भैरव के देवता माने जाने वाले गंधर्वों के वरदान की आवश्यकता नहीं रह गई है। अब उन्हें गंधर्वों और यक्षों से अधिक शक्तिशाली पीर, पैगंबर, शिव, दुर्गा आदि का आशीर्वाद प्राप्त करने लगा है। अतः यक्ष, गंधर्व आदि संपन्न देव जातियों के साथ ही इनके प्रतीक अशोक वृक्ष का जो महत्व है वो कम हो गया। इसका परिणाम हुआ कि लोग उसकी उपेक्षा करके इनसे दूर होते चले गए। इनका स्थान दूसरे देवी देवताओं ने ग्रहण कर लिया और वह इनके शोक अर्थात इनके दुख को दूर करने लगे, देवी देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। जब अन्य साधनों और देवताओं से अर्थात अशोक जो था, अशोक अर्थात शोक रहित हो गए, तो उनका शोक से पीछा छूट गया, तो अपनी कभी भी संतान सुख प्रदान कर कामिनियों अर्थात सुंदरियों के शोक को दूर करने वाले अशोक वृक्ष को भी भूल गए और धीरे धीरे उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए। इस प्रकार आज अशोक का महत्व जो है जन जीवन अर्थात साहित्य से धीरे धीरे समाप्त हो गया। इस पद्यांश में लेखक ने अशोक क्योंकि एक शोषणकारी सामंतों और पूंजीपतियों का प्रतीक रहा है, इसका उल्लेख किया
और अतः सामंतों और पूंजीपतियों के साम्राज्य के ध्वस्त होने के साथ ही अशोक का प्रतिष्ठा साम्राज्य भी ध्वस्त हो गया। ये दो बातें प्रमुख रूप से इस गद्यांश में उल्लेख किया गया। इसके बाद अगला गद्यांश है। इस गद्यांश में लेखक ने मनुष्य की जीवनी शक्ति के स्वरूप को स्पष्ट विवेचना की है। मनुष्य की जीवनी शक्ति पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने कहा कि मनुष्य जात की कठिनाई से दबाई जाने वाली जो क्रूर विचारधारा के हजारों वर्ष के इतिहास को भली भांति देख रहा हूं। मनुष्य के जीने की इच्छा ही बड़ी ही ममताहीन है और इसी कारण मनुष्य जीवन के लिए कोई भी अनैतिक या क्रूर कार्य करने से नहीं चूकता है। वह सदैव से सभ्यता और संस्कृति के आकर्षण में न फंसकर उसके प्रति व्यर्थ मोह को कुचलती हुई तेज से अपने पथ पर अग्रसर होती रही हैं। हजारों वर्ष पूर्व से लेकर न जाने कितनी जातियां और संस्कृतियों को धार्मिक परंपराओं, रीतियों, नीतियों, विश्वासों और उत्सव व्रतों आदि को समाप्त करती हुई आज इस स्थिति में पहुंची है। मनुष्य कभी भी अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं था। वह एक स्थिति में नहीं रहा। परिवर्तन के लिए वह निरंतर संघर्षशील रहा। स्वयं को बदलते रहने की संघर्ष से ही उसने नवीन शक्ति को प्राप्त किया। हमारे सामने आज समाज का जो रूप है वह स्वरूप अनेक संघर्षों के उपरांत पाया गया। इसलिए संसार की अन्य सभ्यताओं और संस्कृतियों से आज अनेक परंपराएं ग्रहण की गई और उनसे सामंजस्य स्थापित करने के लिए अनेक परंपराओं और मूल्यों का त्याग भी करना पड़ा। आज जो सभ्यता संस्कृति हम देख रहे हैं उसके विषय में ये नहीं कह सकते कि सब प्रकार से हमारी शुद्ध भारतीय संस्कृति है। इसमें किसी भी सभ्यता और संस्कृति का घालमेल नहीं है, इस बात को नहीं कहा जा सकता है। आज वर्तमान जीवन में व्यक्ति के आचरण और सभ्यता से लेकर दैनिक उपभोग की प्रत्येक वस्तुओं में किसी न किसी प्रकार का मिलावट अवश्य हुआ है। संसार में यदि कुछ अपने में शुद्ध में विद्यमान है तो वह मनुष्य की प्रत्येक विषम परिस्थिति में जीवित रहने की इच्छा ही जो है वह विशुद्ध है। वह इच्छा आज भी उतनी ही बलवती है, आडंबरहीन है जितनी कि पहले अर्थात आदिकाल में थी। यह इच्छा आज भी उसी प्रकार उतनी पवित्र है जिस प्रकार से गंगा की धारा अनादिकाल से अपने मार्ग को, बाधाओं को दूर करती हुई, समाप्त करती हुई अपने पहले जैसे प्रवाह के साथ निरंतर गतिशील रहती है और पहले ही जितनी आज भी पवित्र है। तो सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। लेखक कहता है कि आज जो है सभ्यता और संस्कृति का जो आकर्षण था क्षण भर के लिए आज वो बाधाएं उपस्थित करता है, लेकिन धर्म के धर्माचार्यों के संस्कार थोड़ी देर के लिए इस अबाध धारा के विरोध टक्कर देती हैं, अर्थात उसका विरोध करती हैं। उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। अर्थात लेखक बताना चाहता है कि जो जीवनी शक्ति को समर्थ बनाने में सहायक होता है और वही उसके अंग या सहायक बन जाते हैं
और बाकी चीजें जो होती है उसे निरर्थक समझकर फेंक देता है। धन्य है वो महाकाल, अर्थात वो प्रलय काल जो महाकाल है। तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्भ खंडन किया है, लेखक बताना चाहता है। और उस प्रलय अर्थात महाकाल को धन्यवाद भी देता है कि कामदेव को कहता है कि हे कामदेव, तुमने कितनी बार मदन देवता अर्थात कामदेव के गर्भ को भी खंडन किया है। धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई, यमराज की निर्दयी तारल्य को भी पी लिया, अर्थात यमराज बड़ा ही निर्दयी अर्थात उसकी निर्दयता को तरल पदार्थ के रूप में पी लिया अर्थात नष्ट किया। विधाता के सर्वकृतित्व के अभिमान को चूर्ण किया, अर्थात विधाता को जो सृष्टि का सृष्टा माना जाता है उसके भी अभिमान को चूर्ण किया था। आज हमारे भीतर जो आकर्षण है संस्कृत और कला के क्षेत्र में के नाम पर जो आसक्ति है वह धर्म के आचार्य और सत्य निष्ठा के नाम पर जो जड़त्व है अर्थात जो जड़िमा है उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा। अर्थात कहता है लेखक कि हे प्रलय काल या महाकाल, तुम्हारे इस परिवर्तन रूपी तांडव नृत्य से कितनी वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, कितना भाग नष्ट हो जाएगा, इस बात को कोई नहीं जानता। मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती जाएगी, अर्थात मनुष्य की जो जीवन धारा है वह अपनी स्वाभाविक चाल से निरंतर चलती रहेगी। आज अशोक के पुष्प स्तंभों को देखकर मेरा मन उदास हो गया। लेखक कहता है कि आज अशोक के पुष्प जो गुच्छे होते हैं उनके स्वरूप को देखकर मेरा मन अत्यंत दुखी हो गया। कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस हृदय के हृदय में उदासी की रेखा खिल उठेगी। लेखक बताना चाहता है कि पुष्प के गुच्छों को देखकर मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है कि कल न जाने किस वस्तु को साहित्यकारों के हृदय में उदासी की रेखा खींच उठेगी, यह नहीं मालूम है। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान या महत्वपूर्ण समझ रहा हूँ और जिनके प्रचार के लिए मैं चिल्ला चिल्ला कर लोगों को उपदेश देता रहता हूँ, जिसके कारण मेरे गले जो सूख जा रहे हैं, उसमें कितनी जिएगी कितनी बहेगी कौन जानता है। अर्थात कितनी जो इस संसार में उपस्थित रहेंगी और कितनी नष्ट हो जाएगी, इसके विषय में भी कोई नहीं जानता। मैं क्या शौक से उदास हूँ, कहता है मेरा दुखी होने का कारण जो है मेरा कोई शौक नहीं, चूँकि माया काटे कटती नहीं, अर्थात सांसारिक जो बंधन है उसको तोड़ा नहीं जा सकता। उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उस युग के जो साहित्यकार थे और जो उनके शिल्प पक्ष में दस्तकारी था, उनके सामर्थ्य को भी, उनके गुणों को भी धीरे धीरे नष्ट कर दे रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं किसलय के भी हृदय को कुरेद पड़े हैं। लेखक बताना चाहता है कि जो अशोक का पुष्प ही महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि उसके जो किसलय अर्थात जो नए पल्लव थे वो भी जो थे मादक थे अर्थात आकर्षक थे। इसलिए कालिदास ने अपने ग्रंथों में उसका उल्लेख किया है कि दैता प्रिया के कानों में झूम रहा है, अर्थात वह किसलय, वह अशोक का पुष्प जो है प्रिय पत्नी के कानों में जो झूम रहा है प्रसन्नता पूर्वक। और उसी के संदर्भ में कालिदास ने एक वाक्य में लिखा, किसलय प्रसो अपि विलासिनाम
मदयिता दयिता श्रवणवा अर्पित, अर्थात प्रिय पत्नी के कानों में अशोक पुष्प के नवीन पल्लव से ही मादकता जो है उत्पन्न होती है, वो कथन उस सार्थक है। परंतु शाखाओं में लंबित वायुडोलित की स्लो भी मादकता है। लेखक बताना चाहता है कि शाखाओं में झूलते हुए हवा के द्वारा उठाए गए किसलय, अर्थात उनकी जो नमकीन पल्लव है, पंखुड़ियां हैं, उसमें भी मादकता अर्थात उसमें भी आकर्षण होता है। आज मेरी नस नस से आज करुण उल्लास की झंझा उठित हो रही है, अर्थात करुणा के भाव से आज मेरे शरीर के नस नस में जो है करुणा के भाव जो है तूफान की तरह उठ रहे हैं। मैं सचमुच उदास हूँ और यही कारण है और इसीलिए मैं वास्तविक रूप से दुखी हूँ। इसके बाद अगला जो गद्यांश है, इस गद्यांश में सभ्यता और संस्कृति को निरंतर परिवर्तनशीलता पर प्रकाश डाला है। क्या बताना चाहता है कि मानव की सभ्यता और जो संस्कृति है जैसे जैसे परिवर्तन होती रहती है, उसी प्रकार से अशोक का भी परिवर्तन होता चला गया। लेखक यह बताना चाह रहा है कि आज हम जिस संस्कृति को बहुमूल्य मानते हैं और जिस संस्कृति को बहुमूल्य अत्याधुनिक मान करके उसे बहुत कीमती या मूल्यवान मानते हैं, वह सदैव जो है एक से नहीं रहेगी। इसमें भी परिवर्तन अवश्य होते रहेंगे। संसार का नियम है कि आज जो वस्तु है अथवा परंपरा है, वह समय के परिवर्तन के साथ ही साथ परिवर्तन होता रहेगा। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन हो करके वह एक भिन्न रूप में हमारे सामने रहती है। संस्कृत के संदर्भ में यही सटीक बैठती है। यही कारण है कि कभी सम्राट और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकारिता संस्कृति का जन्म दिया था, वह आज भी वह मन को लुभाने वाला, व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृति आज धीरे धीरे वह समाप्त हो गई है। इसके पश्चात धार्मिक चेतना का उदय हुआ। धर्म के आचार्यों ने अपने काल में जिस ज्ञान और वैराग्य की भावना को अधिक कीमती अर्थात बहुमूल्य समझ करके उसकी प्रतिष्ठा समाज में की थी, आज वो भी धीरे धीरे समय के साथ वो मिटती गई। आज यह कोई नहीं जानता कि कभी इस प्रकार की संस्कृति हमारे देश में विद्यमान रहेगी। इसके पश्चात मध्य युग में जब मुस्लिम शासकों की देखा देखी के कारण जो कामुकता पर आधारित रसिक संस्कृति का ज्वार समाज में उमड़ा था, वह समय के ताप में वह संस्कृति भी भाप बन करके उड़ गई और हमारे जो वर्तमान संस्कृति है उसका ढांचा तो मध्य युग से ही रसिकता से ही अर्थात कामुकता से ही निर्मित है और उसकी देह व्यावसायिक से प्रफुल्लित है। निश्चित रूप से एक दिन इस व्यावसायिक संस्कृति का कमल भी मुरझाकर नष्ट हो जाएगा। संसार में समय सबसे बलवान अर्थात शक्तिशाली होता है और इस समय के पद प्रहार से कोई नहीं बच सका है। एक दिन यह संपूर्ण धरती भी उसके पद प्रहार से धंसकर रसातल में चली जाएगी और समय की यह विनाश लीला उसकी कुंठा के समान लगती है। जैसे कोई कुंठाग्रस्त
विनाश मंडली के साथ भीषण नृत्य करता रहता है और उस मंडली की प्रत्येक जो परिचारिकाएं अर्थात सेविकाएं होती हैं वो भी कुछ न कुछ समेट कर अपने साथ ले जाती हैं। उस वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज जो कुछ भी नया है कल वही पुराना होकर नष्ट हो जाएगा। उसका स्वरूप भी विकृत हो करके हमारे लिए त्याज्य हो जाएगा और फिर उसके स्थान पर सर्वथा नवीनता का निर्माण होगा। इसमें इस पद्यांश में लेखक ने समय सर्वशक्तिमान है, उसके प्रहार से कोई भी नहीं बच सका। कोई आज काल का ग्रास बना है तो कोई किसी को कल उसका ग्रास बनना पड़ेगा। एक इस बात की प्रमुखता दी है। और इसके बाद जो ये गद्यांश आज आपको बताए गए, इन गद्यांशों के आधार पर कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उन प्रश्न जो है इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न, सामंत सभ्यता किस प्रकार पली थी। दूसरा प्रश्न है, आज सामंत समाज योग मदनोत्सव का क्या हुआ। तीसरा प्रश्न है, यक्षों और गंधर्वों की इज्जत किन किन ने घटा दी है। चौथा प्रश्न है, लेखक ने अशोक के वृक्ष को किसका प्रतीक माना था। उसके बाद दूसरे गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न हैं। मानव जात की दुर्दम धारा को कितने वर्षों का रूप लेखक को दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की जीवनी शक्ति क्या है। अगला अंतिम प्रश्न है, जीने की इच्छा और किसके समान किसे हजम करती चली आ रही है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर पढ़ाए गए गद्यांशों के आधार पर है, उसमें सभी उत्तर मिल जाएंगे। आज मैं इसी विषय के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।